किसानों को सरकार का सौंपा हुआ प्रस्ताव मिल गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मोहर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में बात कही थी। और दूसरी बात यह कि सरकार ने जो मोटे तौर पर अपनी बातें कही हैं वो दिलचस्प हैं, क्योंकि जो सरकार कल तक ये कह रही थी कि एमएसपी का कानून नहीं बनाया जा सकता, वो सरकार अब कह रही है कि जी हाँ, एमएसपी का कानून बनाया जा सकता है। और ये भी कह रही है कि वो खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। और हमारे साथ सौरभ शुक्ला हैं इस वक्त में सिंगू बॉर्डर से। सौरभ, आपके साथ कोई किसान नेता भी हैं, उनसे भी बात करिए। जो प्रस्ताव मिला है उस पर उनके क्या आधिकारिक बयान है? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो लगातार हम लोग सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे कि सरकार एमएसपी पर लिखित इनको आश्वासन देने के लिए तैयार है, वो इस प्रपोजल में बात कही गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो सरकार ने कहा था कि वो नहीं लाने वाले, वो नहीं लाएंगे। अब हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं जिनके हाथ में ये प्रपोजल की कॉपी है। राजेंद्र सिंह जी, ये प्रपोजल आपको मिल गया, सुबह से इंतजार कर रहे थे आपको। पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ है इस प्रपोजल में जो सरकार मानती हुई दिख रही है। देखिए, इस प्रपोजल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमारा आंदोलन वापस चला जाए। इस प्रपोजल ने वही बातें हैं जो लास्ट मीटिंग में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमसे बोली थी कि जो आपके ऑब्जेक्शन है, जैसे एपीएमसी के एक्ट के तहत जो बाहर प्राइवेट मंडी होगी उस पर भी हम वो टैक्स लगाने की वो बात हम लाएंगे। पहले ये क्या था कि एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडी चलती है उसके बाहर जो प्राइवेट मंडी होगी उस पर जो रूरल डेवलपमेंट फंड होता है, जो मार्केट कमेटी की फीस होती है, जो कमीशन एजेंट का जो वो होती थी 2.5%, वो हटा दी गई थी। वो अब लाने की वो कहते हैं हम लाएंगे। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी में अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो उसके बारे में ये था कि किसान को सिविल कोर्ट में वो नहीं जा सकेगा, वो एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिनों में उस डिस्प्यूट को वो सेटल करेगा। आप मैक्सिमम डीसी के पास जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हम ये भी आपको कोर्ट जाने की भी अनुमति है, वो देने की जो है। ये इस तरह के कुछ संशोधन थे। तो वो एमएसपी पर भी आपको लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार। सर, ये एक बड़ी जीत है आप लोगों की। नहीं, एमएसपी हमारी डिमांड है कि लीगल राइट हो। जो 22 फसलों पर एमएसपी लीगल राइट नहीं है, वो कैबिनेट का फैसला। और पंजाब और हरियाणा में सिर्फ 2 ही जो क्रॉप्स हैं, गेहूं और धान, उन दोनों पर ही एमएसपी दिया जाता है और तीसरी किसी क्रॉप पर एमएसपी वो नहीं दिया जाता, वो भी गारंटीड नहीं है। हमारी एमएसपी से भी पहले ये डिमांड थी कि 3 लॉज को निरस्त किया जाए। कल भी जो अमित शाह से बैठक हुई, योग अमित शाह वही डिसाइड करेंगे। उन्होंने भी संशोधन की बात की, प्रपोजल में भी संशोधन की बात है। तो ये प्रपोजल तो अगर संशोधन इसमें पूरे संशोधन ही है तो उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा। हम निरस्त पर खड़े हुए। लेकिन ये प्रपोजल सरकार ने दिया, सरकार ने तमाम पॉइंट बाय पॉइंट जो आप लोगों की आशंकाएं थी, जो आपने व्यक्त किया था कि भाई इस प्रपोजल में ये खराब है, इस प्रपोजल में ये खराब है, तो उसी पॉइंट बाय पॉइंट आपको रिप्लाई किया है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो पहले ये पैन कार्ड के आधार पर बिना किसान का पंजीकरण कराए यानी रजिस्ट्रेशन कराए, पैन कार्ड के आधार पर ये प्राइवेट कंपनियां इनसे खरीद सकती थी, लेकिन अब वो पंजीकरण के नियम राज्य सरकार बनाएंगी, इसकी शक्ति दे दी गई है। ये भी एक बड़ा पॉइंट आपका मान लिया गया है। सिविल कोर्ट जा सकेंगे, ये भी बड़ा पॉइंट मान लिया गया है आपका। एसडीएम ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप सिविल कोर्ट में जाकर के आप निस्तारण कर सकेंगे। इन प्राइवेट कंपनीज पर टैक्स लगाया जाएगा जो प्राइवेट मंडियों में आएंगी। तो सर, मोटा तो मान लिया गया ना सर आपकी बातें सारी। सर, आपने कहा कि पंजीकरण के जो नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो एग्रीकल्चर का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट्स को नहीं वायलेट करना चाहते, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का जितना भी है उसको उसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं, तब तो उन्हें इन लॉज को निरस्त किया जाना चाहिए। इन लॉज को वो निरस्त कर दे। एग्रीकल्चर पर तो स्टेट्स का राइट का वो बनाने चाहिए। दूसरी बात, जो लॉ का ऑब्जेक्टिव होता है वो अहम होता है। ऑब्जेक्टिव अगर सरकार का वही है तो सिर्फ बीच में से कुछ मदों को हटाने से काम नहीं चलेगा। आज अमेंडमेंट कर देते हैं, कल को आंदोलन समाप्त हो जाएगा, वो फिर नई अमेंडमेंट ले आएंगे। एक जहर का डिब्बा है जिसमें 1 लीटर जहर है, आप बोलो कि मैं 980 जो ml जहर है वो निकाल लेता हूं, सिर्फ 20 ml जहर है, उसमें डब्बे में कुछ भी डाला जाएगा वो जहरीला हो जाएगा। इसलिए इस कानून में कुछ भी अमेंड किया जाएगा वो गलती होगा, इससे हमारा मामला ठीक नहीं होगा। तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन बात क्या है, जो अमित शाह भी बोले कि हमने 7 सालों में इतने गलत काम किए हैं कि अगर तीनों
कानून निरस्त होते तो मोदी मैजिक और मोदी ऑरा खत्म हो जाएगा, एक दहशत का राज खत्म हो जाएगा। बात ये है राजेंद्र जी, तीनों कानून रद्द करने, तो आप ये मतलब ये तय कर चुके हैं कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को आने नहीं देंगे? सौरभ, अरे भाई, प्राइवेट प्लेयर्स तो पहले ही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर किसी ने खेती करनी है तो वो तो कर ही सकते हैं, पहले भी कोई रोक नहीं है। जी अभिषेक, मैंने राजेंद्र जी को रोका हुआ है, पूछिए जी। मैं कह रहा हूँ कि जी इन नेता से पूछे कि ये चूंकि समझते हैं इन चीज़ों को, बहुत सारे राज्यों में एपीएमसी कानून अपने अपने हिसाब से राज्यों ने कमज़ोर कर दिए हैं या फिर उनको उनमें बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। जैसे कि एनसीपी यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव कर चुकी है। तो इनके किसान यूनियन अलग अलग राज्यों में तो कोई बड़ा आंदोलन कर नहीं रहे हैं। तो हम क्या माने, क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा को परेशानी है या बाकी के राज्यों में तो उस तरीके की कोई आवाज, जहां जहां कानून, जैसे मध्य प्रदेश में मंडियों का विस्तार है और वहां के किसान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, कक्का जी जरूर आए हैं लेकिन उतनी बड़ी तादाद में उतने आंदोलन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जी बिल्कुल अभिषेक, पहले तो उनका परिचय बरकरार दे। राजेंद्र सिंह है, ये कीर्ति किसान संगठन है, ये उन 32 किसान संगठनों में है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, ये उसके उपाध्यक्ष हैं और ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ जब बैठक होती है तो राजेंद्र जी वहां जाते हैं। राजेंद्र जी, अभिषेक जी का सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है कि तमाम राज्यों ने देश भर में अपने मुताबिक एपीएमसी एक्ट में बदलाव किए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, वहां पर बदलाव किए हैं। लेकिन वहां का जो किसान है वो ज्यादा नाराज नहीं नजर आ रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा गुस्सा है या हरियाणा में सबसे ज्यादा गुस्सा है। अब भले ही किसान संगठन आए हैं आपके साथ, राकेश टिकैत जी का उदाहरण दे देते हैं सर, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ। जब ये कानून लाया गया तो राकेश टिकैत जी ने बहुत ज्यादा कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ गए तो राकेश टिकैत जी बाद में आ गए। तो समस्या सबसे बड़ी पंजाब के किसानों को क्यों है सर? मैं इस पर 2-3 बातें हैं। पहली तो ये कि जो उन्होंने एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की है, हम उसकी भी अपोजिशन करते हैं, हम उसको ठीक नहीं मानते हैं। पंजाब में हम यही डिमांड करते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से कि जब वो रेजोल्यूशन लाए हैं असेंबली में तीनों कानूनों के पास खिलाफ, तो वो भी रद्द किया जाए। दूसरा है कि जो एनएसएसओ का सर्वे है उसके मुताबिक जो 70% इस देश के किसान हैं वो एमएसपी के बारे में नहीं जानते हैं। पंजाब और हरियाणा में जो हरित क्रांति हुई वो किसान इसके बारे में अवेयर है, उनको पता है कि अगर लॉज आएंगे तो उनकी जमीन भी जाएगी, जो सरकारी खरीद है वो भी जाएगी, इसलिए वो इस एजिटेशन को वो लीड कर रहे हैं। दूसरी बात, इस आंदोलन से एक अवेयरनेस आ रही है पूरे देश में। ये लग रहा था कि जो अब तक जो बाकी राज्यों में किसान हैं वो ज्यादा जागरूक नहीं थे, क्या आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मैं एनएसएसओ का एक अंकड़ा है उसको मैं बता रहा हूँ। इसको बहुत ही जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है देवेंद्र शर्मा, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी बोला है पिछले दिन उन्होंने, हमने खुद भी बोला पढ़ते भी इसमें को कि 70% इसके पहले कि ताबिश आपके पास आए बारे में नहीं जानते। सरकार को एक छोटा सा सवाल ऐड कर दूं, मूवमेंट बढ़ेगी, जैसे कल भारत बंद के दौरान देश के दूर के इलाकों में कई असर हुआ। तो मैं पकड़े हुए हूँ राजेंद्र जी को, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप इनसे ये पूछ सकते हो अगर, बिल्कुल मैं एक सौरभ इनसे एक सवाल पूछे कि क्या ये वजह है कि 80,000 करोड़ रुपया दरअसल एमएसपी का जो मिलता है, एमएसपी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो पंजाब हरियाणा अपने हिस्से में लेके चले जाते हैं। हो सकता है उसकी वजह ये कि मुख्य जिन्स इनके पास है। तो क्या इनकी समस्या ये भी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का दबाव इनके ऊपर अब ज्यादा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो कि गेहूं और पैडी धान दोनों का उत्पादन कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव कम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, तो क्या इनको ये डर सता रहा है? जी सर, एक बड़ा वाजिब सवाल है कि एमएसपी का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पंजाब के किसानों के पास चला जाता है। ठीक है, वो धान उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, धान में मॉइस्चर ज्यादा होता है। वो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो बाकी राज्यों में वो लाभ नहीं मिल पाता है एमएसपी का, सबसे ज्यादा पंजाब से खरीद हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी आशंका है कि मतलब अगर ये बिल आ जाएगा तो जो बाकी राज्यों के किसान हैं वो एम्पावर हो जाएंगे, उनको भी प्राइवेट प्लेयर्स, मान लीजिए सरकार नहीं खरीद रही है उनसे प्राइवेट प्लेयर खरीद लेंगे, तो क्या वो भी एक समस्या है? आप हमें ये बताइए, प्राइवेट प्लेयर अब तक किसी भी क्षेत्र में आए उसका क्या हुआ? एजुकेशन में आए प्राइवेट प्लेयर, जो सरकारी एजुकेशन थे वो चलेगी, वो हेल्थ के सेक्टर में आए वो चलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स को किसने रोका है? हम कहते हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बना दीजिए। अगर कोई उससे कम खरीदता है, प्राइवेट प्लेयर ही खरीद ले, उससे कम खरीदता है तो उसको कानूनन अपराध बना देना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम लिखित आपको आश्वासन दे रहे हैं एमएसपी पर। अरे एमएसपी कर
देखिए एमएसपी अगर लिखित आश्वासन देना तो लीगल राइट का लॉ क्यों नहीं बनाती? हम बार वो कहते हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं, आश्वासन की जरूरत नहीं है, आप उसको लॉ बना दीजिए कि एमएसपी जो 22 फसलें हैं और जो उसके बाहर हैं वो एमएसपी एक लीगल राइट होगा और जो भी उससे कम खरीदेगा उसको कानूनन अपराध माना जाएगा। कानून बन जाएगा और देश भर का किसानों को फायदा होगा, उससे फायदा होगा। मैं पंजाब की आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मक्का का एमएसपी 1850 रुपए सरकार ने डिक्लेयर किया, लेकिन उसकी जो प्रोक्योरमेंट वो सरकार नहीं करती, वो 650 रुपए में पंजाब में रुल रहा है, 650 रुपए में वो मिल रहा है। अब देखिए कि 1 क्विंटल पर 1200 रुपए का सरकार किसान को जो नुकसान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको कानूनन जो कम पैसा देते हैं उसको कानून अपराध नहीं बनाया गया है। लीगल राइट दीजिए और उसको कानून अपराध बना दीजिए, कोई भी प्राइवेट प्लेयर खरीद सकता है इसके बाद में। सौरभ ताबिश साहब आपका सवाल पूछे, राजेंद्र जी को जाने नहीं दूंगा, उनको मीटिंग में जाने को लेट करा दूंगा आज मैं जी। सौरभ साहब ये भी पूछिए कि अब चर्चा तो हो चुकी है कई दौर की, गृह मंत्री से भी बातचीत हो गई, तमाम सारी बातें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं सरकार के साथ। तो अब आगे का क्या रुख होने वाला है? क्या इस जो लिखित सरकार की तरफ से दी गई हैं बातें, इसको लेकर चर्चा हो गई है? कब तक जवाब सरकार को देना है और जो डेडलॉक है वो खत्म होता हुआ कुछ दिखेगा या अभी स्थिति वैसी की वैसी है? अब आपके हाथ में प्रस्ताव है, सरकार ने अब आपको लिखित में बता दिया है कि वो आपकी मांगों पर क्या कर सकते हैं। तीनों कानून तो उन्होंने मना कर दिया कि रद्द नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। अब अमित शाह जी से मुलाकात हो गई, आपकी कृषि मंत्री से भी हो गई, प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अमित शाह जी मिल रहे हैं, नंबर 2 है सरकार में। अब आप लोगों का आगे का रुख क्या रहेगा? क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस आश्वासन से या फिर अभी आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक बात आपने कहा प्राइम मिनिस्टर आपसे अभी तक नहीं मिले, तो जो अमित शाह जी बोलते रहे कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ये भी क्रोनोलॉजी समझ लें। पहले एग्रीकल्चर वो सेक्रेटरी मिले, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिले, फिर अमित शाह मिले, और इससे आगे कौन मिलेगा? जो भी मिलेगा हाँ ये क्रोनोलॉजी भी आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे आपसे? हाँ। मिलेंगे और खुद मानेंगे कि मैं कानून रद्द कर रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ और देश के किसान एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की तीनों कानून रद्द कर देगी? हमें सरकार से उम्मीद नहीं, लोगों से उम्मीद है। ये सब कुछ जो हो रहा है लोगों की ताकत पे हो रहा है। ये सभी लोग जान ले, इस देश में जब मुगलों के खिलाफ लड़ाई थी तब पंजाब आगे एक लाइन बताइए, अंग्रेजों के खिलाफ ये जो हाथ में आपका प्रस्ताव है, ये हाथ में आपके प्रस्ताव है, क्योंकि आप उस 32 किसान संगठनों में एक बड़े नेता हैं और आप मीटिंग्स में जाते हैं, तो क्या ये प्रस्ताव आपको मंजूर है? बिल्कुल नहीं मंजूर, बिल्कुल नहीं मंजूर। जे पहले जो वर्बली बात करते तब भी हम रिजेक्ट करते थे, रिटर्न में दे दिया अब भी रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ एक डिमांड है, हम बोलते हैं कि तीनों लॉज हैं जो किसान का, वो डेथ वारंट है, डेथ वारंट अमेंड नहीं किए जाते, उनको रद्द करना चाहिए। तो ताबिश आपने सुन लिया, राजेंद्र जी, बाकी मीडिया वाले भी इंतजार कर रहे हैं आपका।